Hey guys, वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट का रीडिंग। आई होप आई विश आप पॉजिटिव होंगे, अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिविटी को आप सभी लोग अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो अभी इस वक्त एनर्जीज़ को चेक करेंगे। देखिए, आज जो मैं रीडिंग इस वक्त कर रही हूँ, इस रीडिंग का टॉपिक है थर्ड पार्टी सिचुएशन। रियूनियन कब होगा, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। चलिए चेक करेंगे इस एनर्जीज़ को। राशियाँ जो मैं बताऊंगी इसमें आप चंद्र राशि की बेस पर देख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है आपका मून साइन, चंद्र राशि नहीं पता है, तो फिर आप इस रीडिंग को नेम के आधार पर जो राशि बनती है उससे देख सकते हैं। जनरल रीडिंग है, जिसके साथ कनेक्ट हो बताइएगा। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव ज़रूर लिखें, जय माता दी ज़रूर लिखें। तो चलिए देखते हैं। ओहो, फर्स्ट कार्ड एस ऑफ कप्स का है, लेकिन सेकंड कार्ड द मून का है। किसका नाम लिया है गाइज आपने? ये कौन पर्सन है? ये बहुत कुछ कहना चाहते हैं आपसे, लेकिन शांत बैठे हुए हैं। आप इनकी एनर्जीज को देखो। ये कोई ऐसा पर्सन दिख रहा है मुझे जो आपसे अपनी फीलिंग कहना चाहता है। थर्ड पार्टी के बारे में कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा डिस्कशन है जो करना चाहता है। फ्यूचर को लेकर कुछ बात करना चाहता है, अपने लव की बात करना चाहता है, अपने प्यार की बात करना चाहता है, अपने दिल से आपके कोई अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर करना चाहता है। लेकिन मैं क्या देख रही हूँ कि ये पर्सन एकदम परेशान, स्ट्रेस में, तनाव में, जैसे कि ना इन्हें कोई रोकता है आपके पास आने से। कोई ना रोक रहा है आपसे अपनी दिल की बात कहने से। जैसे कि मतलब पूरा प्रेशर है इस पर्सन के ऊपर, बर्डन डाला जा रहा है। तो भाई कौन है? लेकिन कोई तो है। आप बोलोगे नहीं मैम कोई नहीं है, तो मैं तो नहीं मानूंगी, क्योंकि मेरे को कार्ड में यहाँ पर एनर्जीज बहुत ज़्यादा ऐसी दिख रही है कि कोई ना कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। हो सकता है कि आपको पता भी हो, ये भी हो सकता है कि वो उसके बारे में आप जानते ही ना हो। आप सिर्फ अपने पार्टनर को जानते हो और आप किसी को जानते ही ना हो। कोई लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो आपका, कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपका हो, उनकी नहीं जानते, उनकी फैमिली में कौन है, उनके फ्रेंड्स कौन है, उनका पास्ट क्या रहा और कौन उनके साथ कनेक्ट हो सकता है कि आप ना जानते हो। लेकिन गाइस, जिस तरीके से मैं एनर्जीज़ को देख रही हूँ, मुझे एनर्जीज़ में बहुत चेंजेस दिख रहे हैं। मैं इस पर्सन को बहुत ज़्यादा शांत देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा इनकी फीलिंग्स को सैड में देख रही हूँ। लग रहा है कार्ड को देखकर कि जैसे अपने दिल की बात सोचते रहते हैं। मतलब इवन जैसे मैं देख रही हूँ एवरी नाइट ये सोने की जगह ये सोच के निकाल देते हैं। मतलब आधी आधी रात ये इंसान जागते रहते हैं। इनको लगता है कि मतलब इन्हें आपसे अपने दिल की बात कहनी चाहिए, अपने प्यार का इजहार करना चाहिए, या फिर कोई ऐसी बात भी दिख रही है, कुछ परेशानियां भी दिख रही हैं इनकी ज़िंदगी में, वो चीज़ भी शेयर करना चाहते हैं। मुझे लग रहा है कि जो थर्ड पार्टी है वो उनके ऊपर इतना प्रेशर डाल रही है, इतना दबाव डाल रहा है वो पर्सन, जिसको ये मतलब एक होता है ना कि किससे कहे तो इनको आप दिखते हो कि आपसे अपने, लेकिन ना मेरे ख्याल में इनकी फैमिली से भी हो सकता है। ये पर्सन कोई बाहरी पर्सन भी हो सकता है। लेकिन एनर्जीज में ना रुकावट आ रही है, इसलिए मैं ये बात कह रही हूँ। टैरो कार्ड में एनर्जीज यहाँ पर ये आ रही है। द मून का कार्ड है, सैड एनर्जीज आ रही है, सैड। मुझे लग रहा है कि नो कॉन्टेक्ट में हो गाइस आप। नेगेटिविटी की वजह से चीज़ें आपकी स्ट्रक भी होंगी। एस ऑफ कप्स का कार्ड है, मतलब फर्स्ट कार्ड इज एस ऑफ कप्स। आप ये समझ लो कि आपका इस व्यक्ति के साथ, ठीक है, एक गहरा कनेक्शन, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन इस पर्सन के साथ आपका होगा। और वो ही कनेक्शन, वो ही स्ट्रॉन्ग डिवाइन कनेक्शन आपको मेरी टैरो कार्ड रीडिंग तक खींच कर लेकर आया है। आप इस रीडिंग को देख रहे हो क्योंकि कहीं ना कहीं आप इस व्यक्ति के अगर ट्विन फ्लेम या सोलमेट हुए, या डिवाइनली आप इनके साथ कनेक्ट हुए। ईश्वर, देखो ईश्वर जिन्हें चाहता है कि जो मिले उनको मिला देता है। तो अगर इनका कनेक्शन आपके साथ कोई डिवाइन कनेक्शन है, कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, आप डिवाइनली ब्लेस्ड हो, यकीन मानिए ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपको पता चल रहा होगा। आपका मन बेचैन होगा, आप
कहीं ना कहीं इन्हीं के बारे में सोचते रहते होगे। आप इनके आपके मुंह पर इनका ही नेम होगा। एक होता ना जवान में नाम होना किसी एक पर्सन का, तो वो चीज़ दिख रही है आपको। बार बार इनसे मिलता जुलता फेस का दिखना, इनका नाम दिखना, सुनाई पड़ना, मीन्स कहीं ना कहीं ये एक एंजल साइन होता है। और ये एंजल साइन मुझे इस वक्त टैरो कार्ड में नज़र आ रहा है। और अगर आपके साथ ये एंजल साइन मिक्स मैच होता है और आपको लगता है कि वाकई में कोई तो बात है जो आपका ध्यान आपके पार्टनर की तरफ जा रहा है, या आपको अंदर से ऐसा महसूस होता है कि हाँ मुझे लगता है कि वो मुझे याद करते हैं, या मुझे, चाहे वो फीमेल पर्सन हो, देखिए चाहे वो मेल पर्सन हो, मैं यहाँ पर सिर्फ एनर्जी की बात कर रही हूँ। आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, आप शादीशुदा हो, लव में हो, वन साइड सिंगल मैरिड हो, डजेंट मैटर, कोई भी रिलेशनशिप हो। तो इसलिए ये बात सोच के मत चलना कि मैम सिर्फ एक रिलेशनशिप की बात कर रही हैं, नहीं, मैं यहाँ पर उस एनर्जी की बात कर रही हूँ जो एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। और अगर आपकी एनर्जीज़ होगी तो मुझे इतना कहने की ज़रूरत ही नहीं, आप तुरंत इसको पिक कर लोगे। आप समझ जाओगे कि मैम शायद मुझे मेरे पार्टनर के बारे में ही बता रही हैं, क्योंकि मुझे ही दिन रात बेचैनी सी फील होती है, मुझे ही बार बार उसकी याद आती है। तो अगर आपके साथ ये सिचुएशन मैच कर रही होगी, डेफिनेटली आप इसको पिक कर लोगे, समझ जाओगे। तो यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति मुझे लगातार जो है वो दिख रहा है, एक ऐसे पर्सन की मुझे लगातार साइन मिल रही है जो अपनी खामोशी के पीछे बहुत गहरे राज सीक्रेटली छुपा कर बैठा हुआ है। वो चुप इसलिए है क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी ऐसी सिचुएशन में है जिस सिचुएशन को वो बता नहीं पा रहा है, अंदर ही अंदर जैसे होता ना कि इंसान का घुटना या परेशान होना, वो चीज़। फ्रस्ट्रेट बहुत है, तनाव बहुत है। और अगर आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा होगा, यकीन मानिए ये पर्सन अगर आपके साथ रिलेशनशिप में रहे हैं, आपके साथ एक अच्छा टाइम इन्होंने स्पेंड किया, यकीन मानिए ये पर्सन वापस से आपकी ज़िंदगी में आपके साथ आना चाहते हैं। ठीक है, चलिए इनकी एनर्जीज़ को हम पिक चेक करेंगे अच्छे से। एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन, देखो थर्ड पर्सन जो भी दिख रहा है फ्रेंडली एनर्जीज़ में भी हो सकता है कि आप और आप ये जो थर्ड पार्टी है, आपके पार्टनर है, सेम एक जगह पर हों, सेम ऑफिस, सेम घर, या नेवर हो, या कोई फ्रेंडली कनेक्शन हो इस थर्ड पार्टी से, आपका आपके पार्टनर का कोई ऐसा फ्रेंड्स हो जो आप दोनों के जानता हो। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। लेकिन देखो ये जो भी पर्सन है थर्ड पार्टी के रूप में, इसकी एनर्जीज द फूल की एनर्जीज आ रही है यहाँ पर। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके पार्टनर के सामने तो आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा ऐसा जताता है या ऐसा बताती हैं कि वो शायद उनको बहुत पसंद करती हैं या उनकी बहुत फ़िक्र है। लेकिन मुझे पीठ पीछे इस थर्ड पार्टी के इरादे आपके पार्टनर के लिए भी ठीक नहीं लग रहे। मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी अपने लाइफ में, मतलब एक होता है ना कि लाइफ को एंजॉय करना, या मतलब लाइक वो खुश है थर्ड पार्टी और वो अपनी लाइफ में एकदम, लेकिन वो आपके पार्टनर के सामने ऐसे शो करेगा या इस तरीके से शो करेगी कि जैसे उसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, एंड वो आपके पार्टनर को इस तरीके से मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी कि जैसे उसे बहुत ज़रूरत है, डिमांडिंग बहुत है थर्ड पर्सन। एंड कहीं ना कहीं इसकी जो एनर्जीज आ रही ना वो आपके रिलेशनशिप के लिए मुझे ठीक नहीं आ रही है। ठीक है, और उससे क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर भी ना इनको बहुत फाइनेंशियल, मुझे जिस तरीके से दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने इनको बहुत फाइनेंशियल हेल्प की है, या फिर ये आपके पार्टनर से बहुत कुछ चाहता है। थर्ड पर्सन फीमेल मेल कोई भी हो सकती है थर्ड पार्टी, ठीक है। लेकिन ये जिस तरीके से एनर्जीज आ रही ना, आज एनर्जीज बिल्कुल चेंज आ रही है। और आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस चीज़ को अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं, समझ भी रहे हैं, बट वो खामोश हैं, वो चुप हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो उनके दिमाग में भी चल रही हैं। देखो समटाइम्स क्या होता है, कुछ कन्फ्यूज़न भी हो जाते हैं, किसी को लेकर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है। कभी कभी लगता है कि हम सामने वाले से ये बात कहेंगे तो वो पता नहीं कैसा रिएक्ट करेंगे, वो हमारी बात समझेंगे कि नहीं। तो ये सारी बातें भी ना आपके पार्टनर के मन में चल रही हैं आपको लेकर। एंड थर्ड पार्टी तो काफ़ी ज़्यादा मिसगाइड करता है। अगर ये थर्ड पर्सन आपको भी जानता है, आपके पार्टनर को भी जानता है, आप दोनों को जानता है, कोई ऐसी जगह है जहां आप लोग साथ में हो, घर हो, मैंने कहा ऑफिस हो, मैंने कहा नेबर हो आप आसपास, फ्रेंड हो आप आसपास, और अगर आपको भी जानता है
तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मिसगाइड भी ये आपके पार्टनर को कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर जो कहना चाहते हैं वो ना कहकर शांत है और मन में बहुत कुछ इनके सवाल हैं आपके पार्टनर के, ठीक है, बहुत सारे। और वो उन सब की क्लियरिटी, एक होता है ना कि हम खुद से क्वेश्चंस करते हैं, खुद से आंसर करते हैं, एकांत में बैठते हैं और हम सोचते हैं कि यार क्या सही है क्या गलत है, थर्ड पार्टी जो कह रही है वो सही है, पार्टनर जो कह रहे हैं वो सही है, या मेरे दिमाग में जो चल रहा है वो सही। तो ये कन्फ्यूज़न जो है ना वो यहाँ पर क्रिएट होता हुआ दिख रहा है आपके पार्टनर के मन में, और वो इसी बात की वजह से सोते नहीं है, जागते रहते हैं, परेशान से दिखेंगे। अगर आप उनको देखोगे तो आप बड़ा उनको परेशान सा पाओगे कि ये कितना परेशान रहने लगे हैं। सच में गाइस, अगर आपको दिखते हैं ना आपके पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस में, तो फिर तो आप उनके बिहेवियर से समझ जाओगे, उनका बात कम ना कम उनका बोलना, आपको इग्नोर कर देना, सामने होते हुए भी आपसे ऐसे बिहेव करना, मतलब ट्रस्ट इश्यूज़ भी हो रहे हैं। तो जो भी चीज़ें हो रही हैं वो कहीं ना कहीं इस वक्त आप दोनों के बीच में रुकावटें दिख रही हैं, और मोस्टली जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग। क्योंकि देखो पहले आपके पार्टनर आपको हर बात शेयर करते थे, वो आपको लेकर उनके मन में कोई ऐसी चीज़ भी नहीं थी, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, बहुत अच्छी समझ थी एक दूसरे को लेकर। अब वो चीज़ें नहीं दिख रही हैं, अब वो चीज़ों में एकदम चेंजेस हो गए हैं। चलिए देखते हैं क्या ये चीज़ें ठीक होंगी, क्या आपका रिश्ता बच पाएगा। वेट कर लेना चाहिए आपको, क्योंकि जिस तरीके की एनर्जीज दिख रही है ना, एक चीज़ तो क्लियर है कि पार्टनर वाकई में आना तो चाहते हैं, पार्टनर वाकई में कुछ ना कुछ डिस्कशन तो करना चाहते हैं। ये भी चीज़ मुझे दिख रही है कि डिवाइन कनेक्शन है आपका, इसलिए आपको पता भी चल जाता है। क्योंकि जब डिवाइनली कोई दो लोग ब्लेस्ड होते हैं ना, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, जिन्हें ईश्वर मिलाते हैं, है ना, तो वो लोग बिना कहे एक दूसरे की बात को समझ जाते हैं। तो वो कनेक्शन अगर आपका स्ट्रॉन्ग होगा ना, तो डेफिनेटली आप समझ सकते हो इनकी बात को। एक्स्ट्रा मैरिटल दिख रहे हैं, जेमिनी राशि बहुत दिख रही है, मिथुन राशि बहुत दिख रही है, कन्या राशि बहुत दिख रही है मुझे, तुला राशि मुझे बहुत दिख रही है, और धनु राशि भी है यहाँ पर, और टॉरस है, एंड मेष राशि बहुत है यहाँ पर, कर्क राशि है। देखो राशियाँ तो 12 दिख रही हैं, लेकिन जो मेजर राशि होती है मैं उनको बता देती हूँ। कुछ नंबर्स मैं बोलूँगी, 7 नंबर, 4 नंबर, और देखो ट्रिपल करके भी आ सकते हैं, जैसे 1111 इस तरीके से, या फिर कुछ ऐसे नंबर जो मतलब अलग अलग नंबर्स होते हैं, मल्टी नंबर, वो चीज़ भी आपके सामने हो सकती है। कभी 4 दिख गया, या मतलब देखो हर आपको ना एंजल साइन दे रही हैं, वो साइन आपको समझना पड़ेंगे, और वो साइन आपका इसीलिए एंजल दे रही हैं क्योंकि आप लोग एक दूसरे से प्यार करते हो। भले ही आपको अपनी पता है कि हाँ मैं बहुत प्यार करता हूँ या मैं बहुत प्यार करती हूँ, आपको उनकी नहीं पता है, बट अगर आपका पार्टनर आपको उसके लिए फीलिंग्स नहीं होती, उसके दिल में अगर आपके लिए फीलिंग्स नहीं होती, तो सच में गाइज आज आप इस रीडिंग को भी नहीं देख रहे होते। क्योंकि देखो आप खुद सोच के देखो, आपकी लाइफ में कितने सारे लोग हैं, मैं रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ, इस मतलब कितने लोगों को आप जानते हो। सिर्फ एक ही व्यक्ति के लिए क्यों आपके मन में इतनी ज़्यादा व्याकुलता है, क्यों आप एक ही व्यक्ति को लेकर हर समय सोचते रहते हो। भाई इतने सारे घर के लोग भी हैं, फैमिली मेम्बर्स भी हैं, रिलेटिव्स भी हैं, फ्रेंड्स भी हैं, हर किसी की लाइफ में कितने सारे लोग होते हैं, बट एक ही व्यक्ति के पास आकर दिमाग एकदम स्टक क्यों हो जाता, क्यों हर वक्त वही दिखता रहता, हर वक्त उसी का ख्याल। वो बोले तो सब कुछ अच्छा, वो ना बोले तो सब कुछ लगता है कि आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे मेरी बात को। तो मैं यहाँ पर ये चीज़ देख रही हूँ, मैं इसलिए ये बात कह रही हूँ। तो भाई अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्लेम कर देना, बता देना, क्योंकि मैं आपकी रीडिंग इतनी ज़्यादा मतलब डीपली चेक करती हूँ, बहुत डीपली चेक करती हूँ मैं। तो अगर आपको रेजोनेट भी कर रही है और आपके साथ डीपली चेक कर रही हूँ मैं, एनर्जीज कनेक्ट हो रही है, तो आप फिर रियूनियन की एनर्जीज मुझसे दिखवा सकते हो, और आप जान सकते हो कि क्या प्रॉब्लम है, इसको कैसे सॉल्व करके आप अपने रिलेशनशिप को वापस से पा सकते हो। नंबर नोट कर लो 9540119650। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करिएगा, कॉल की जगह व्हाट्सअप, आपको जवाब मिलेगा। रीडिंग लेकर आप फिर अच्छे से जान सकते हो, अगर कोई निगेटिव एनर्जीज़ हैं, कुछ रुकावटें हैं, तो आप उसको सॉल्व करके अपने रिलेशनशिप, अपने रियूनियन की एनर्जीज़ को जान सकते हो। तो चलिए सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं, अब देख लेते हैं क्या वापस से मिलन होगा आपका।
पार्टनर खामोश बहुत हैं आपके। एज डिफरेंस आपके दोनों के बीच में दिख रहा है। एज डिफरेंस हो सकता है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। एज डिफरेंस काफ़ी दिख रहा है। न्यू बिगनिंग यस, देख लीजिए लव का कार्ड। कहते हैं ना, लीजिए जस्टिस भी आ गया। यस डेफिनेटली। देखो पहला कार्ड ये क्या कह रहा है, पहला कार्ड ये कह रहा है कि आप अभी भी आपके रिश्ते में बहुत कुछ बाकी है। अभी आपका रिश्ता टूटा नहीं है। आपका पार्टनर आपसे दूर हुआ है लेकिन आपसे उसका रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है। दूर होना और रिश्ता ख़त्म होने में बहुत अंतर है ना। तो कम्युनिकेशन ऑफ है लेकिन रिश्ता नहीं ख़त्म हुआ है। दूरियां बढ़ी हैं लेकिन चीज़ें पूरी तरीके से एकदम ख़त्म नहीं हुई हैं। तो बहुत कुछ बाकी है और अगर नहीं बाकी होता तो आपका कार्ड ही नहीं आता। तो जर्नी पहले अपनी चेक करवाओ सबसे पहले कि आप जिसके लिए रीडिंग देख रहे हो या जिस पर्सन के साथ आपका रिश्ता है, वो कोई भी कनेक्शन क्यों ना हो, उसके साथ आपकी जर्नी कितनी यूनिवर्स ने लिखी है बहुत डिपेंड करती है। जर्नी अगर आपको पता चल जाए ना, मैं सच बता रही हूँ, एकमात्र जर्नी पता लगने से आपको ये पता चल जाएगा कि आपको इस व्यक्ति के साथ आगे लाइफ में कितना रहना है, क्या इनके साथ मैरिज पॉसिबल है, क्या आप दोनों का रिश्ता पॉसिबल है, कब रियूनियन होगा कि नहीं होगा, क्या हम ऐसा करें कि चीज़ें ठीक हो जाएं, वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पर डेफिनेटली जस्टिस का कार्ड है। यूनिवर्स की तरफ से बहुत बड़ा कार्ड है। लव के साथ जस्टिस देख रहे हो आप, जूम करके देख सकते हो। लव के कार्ड के साथ जस्टिस का कार्ड, ये कोई छोटा मोटा साइन नहीं है, ये एक बिग साइन है। और आज जो लोग रीडिंग देख रहे हैं, कहीं ना कहीं मैं आपको बोलूँगी कि आपके रिश्ते में चांसेस हैं कि आप एक हो। तो आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी इस वक्त की टैरो कार्ड रीडिंग आपके साथ। कनेक्ट करी, कितना करी, कमेंट सेक्शन में लिख देना। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नोटिफिकेशन को ऑन कर देना ताकि जैसे ही रीडिंग करूँ, शॉर्ट्स वीडियो करूँ, आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। 4 तारीख से लेकर 11 तारीख तक की रीडिंग जो है